You know that heavy feeling. When you look at your calendar, where you realize a chapter you were supposed to finish 3 weeks ago is still completely blank. You tell yourself you will start fresh tomorrow. You do make new plans, you promise yourself. You will study hard from tomorrow. You will give up on all the excuses and distractions. But when tomorrow comes, you see everyone else moving effortlessly ahead, and that guilt just paralyzes you. So you close the book, you pick up your phone, and you bury the anxiety in another hour of mindless scrolling. I know that loop because I am also stuck in it too. Let's be real, constantly feeling guilty is not really going to clear your backlogs. Hey everyone, my name is Krishna and I'm in 12th grade preparing for NEET 2027 examination, and in today's video I am going to tell you how much backlog I have and what strategy I am going to follow to clear my backlogs and what resources I am going to follow in the next 6 months. So if you also want to know about this, if you also want to clear your backlog, so make sure to watch this video till the end and let's begin. अभी मैं तुम्हें मेरे जितने भी बैकलॉग्स हैं उसके बारे में बताऊंगा एंड मैं कैसे वो कवर करने वाला हूँ वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फिज़िक्स. तो फिज़िक्स के अंदर मेरे ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बैकलॉग है. तो इतना कुछ बैकलॉग है मेरा. चैप्टर 1 में इतना, चैप्टर 2 में इतना एंड चैप्टर 3 में इतना. सबसे पहले अभी मैं इस मंथ तक ये पूरा बैकलॉग कवर करने की कोशिश करूँगा एंड फिज़िक्स में ये तीनों चैप्टर इनिशियली मैं वन शॉट से करने वाला हूँ. और छोटा वाला वन शॉट नहीं भाई, जो लॉन्ग लेक्चर होता है वो. एंड आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ इट. एंड मैं बुक्स कौन सी यूज़ करने वाला हूँ, आई हैव टू कीप माई रिसोर्सेज मिनिमम. तो वो मैं तुम्हें आगे बताऊँगा वीडियो के अंदर. ये मेरा फिज़िक्स का बैकलॉग है एंड आई विल बी कवरिंग इट विथ MR सर वन शॉट. एंड देन जब मैं लाइव पे आ जाऊँगा आई विल डूइंग विथ इट बैच. ये तीन चैप्टर मैं वन शॉट से ही करने वाला हूँ. फिजिकल केमिस्ट्री में आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द 2.0 निखिल सर से. इतना बैकलॉग है फिजिकल केमिस्ट्री में. एंड सोल्यूशन के अंदर 12 लेक्चर का है एंड इलेक्ट्रोकेम के अंदर 4. एंड जूलॉजी के अंदर तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन है फिर भी. एंड इतना ज़्यादा नहीं था. मेरे यूटी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए उसके बाद मेरा बैकलॉग हुआ ज़्यादा. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर 4 लेक्चर एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर 6 लेक्चर. बॉटनी इज़ सेकेंड मोस्ट जिसके अंदर मेरा सबसे ज़्यादा बैकलॉग है. तो इतना बैकलॉग है. बॉटनी आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द बैच ओनली. हो जाएगा बॉटनी एंड जूलॉजी. बायो तो हो जाएगा लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज़ ऑफ फिज़िक्स. तो फिज़िक्स मैं वन शॉट से करूँगा अभी MR सर का. एंड उसके बाद आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द बैच. एंड अगर लास्ट में ईयर के लास्ट में टाइम बचा तो आई विल अगेन डू इट फ्रॉम द बैच. बट अभी मैं इसे वन शॉट से ही करूँगा एंड देन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द बैच. यही मेरी स्ट्रैटेजी रहने वाली है अभी. एंड इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आई विल बी फॉलोइंग द बैच एंड अभी इसके लिए मैं वन शॉट करूँगा. और अभी मैं तुम्हें आगे अपने रिसोर्सेज बता दूंगा जो भी मैं बुक्स फॉलो करने वाला हूँ. लेट्स गो. For the books wala part, I will be using my modules and then I will be using PYQs. क्योंकि अभी तुम्हें पता ही होगा PYQs is must for every subject. तो I will be using these PYQ books. These are the books from physics wala 39-year PYQ book and let me tell you about this book. सबसे पहले तुम्हें इस बुक के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा PYQs हुए वो सारे मिल जाएंगे. रीनीट का एग्ज़ाम हो गया, मणिपुर वाला एग्ज़ाम हो गया, वो सारे तुम्हें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे. एंड इसके अंदर तुम्हें हाईलाइटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो तुम्हें रिवीजन के टाइम ज़रूर से कर लेना चाहिए. वो भी तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा. एंड इसके जो आंसर की है वो NT से 100% वेरीफाइड है. तो तुम्हें इसके अंदर कोई एरर देखने को नहीं मिलने वाला. और इसका जो सिलेबस है दैट इज़ अपडेटेड फॉर द लेटेस्ट सिलेबस. एंड जितने भी न्यू टॉपिक है वो भी तुम्हें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पर तुम्हें सारे टॉपिक्स वेटेज वाइज देखने को मिल जाएंगे. एंड साथ में MR सर की क्लास अगर तुम करते हो तो तुम्हें पता होगा सर MR स्टार क्वेश्चंस करवाते हैं जिन्हें हम मस्ट रिवाइज क्वेश्चंस भी कहते हैं. तो तुम्हें वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. इफ़ यू ऑल्सो वांट टू परचेज दिस बुक यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस फ्रॉम PW स्टोर और अमेजोन और फ्लिपकार्ट. एंड अगर तुम इसे PW स्टोर से परचेज कर रहे हो तो तुम मेरा कोड Y150 यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो. एंड आज ही मेरे यूटी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड आज ही मुझे ये वीडियो पूरी शूट करके डालनी थी. आज मैं डाल तो नहीं पाऊँगा बट हाँ आज मुझे ये वीडियो शूट करनी थी तो मैंने कर ली है. अब मैं इसे अपलोड कर दूँगा कल तक. एंड या दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज़ वीडियो. एंड मुझे जो भी बताना था कि मेरे कितने बैकलॉग्स हैं एंड मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है टू कवर दैट, वो सब मैंने यहाँ पर बता दिया है. तुम्हारे कितने बैकलॉग्स हैं वो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में. एंड लुक,
बैकलॉग्स लाइक बैकलॉग्स क्या है भाई? सिलेबस का बैकलॉग है, नॉट लेक्चर्स, राइट? तो इतना ज़्यादा लाइक मैं डर रहा था अपने बैकलॉग्स को लेके। इट्स लाइक बेटर फ्रॉम क्विटिंग एनीवेज टू ट्राई, राइट? एंड द नेक्स्ट 6 months आर गोइंग टू बी सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड एज वेल एज यू। सो जो भी चीज़ें होंगी इसी चैनल पे डॉक्यूमेंट होंगी, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। एंड बस भाई इतना ही था आज की इस वीडियो के लिए। एंड अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो सो कमेंट कर देना, लाइक क्या कमेंट करोगे आज? सो 2008 कमेंट कर देना। सो जो भी करेगा लाइक मैं उसे पिन कर दूंगा वन ऑफ द कमेंट्स को। एंड अगर तुम्हारा कुछ सजेशन है तो तुम ज़रूर से कर देना कमेंट। एंड या, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड आने वाले टाइम में लाइक क्रेजी कंटेंट आने वाला है, लाइक आई एम लाइक लर्निंग मैनी थिंग्स राइट नाउ। सो या, आई मीट इन द नेक्स्ट वन। तुम लोग अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल द बेस्ट टू मी फॉर द नेक्स्ट 6 months. Bye bye.